हाय गावंद पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम जाद मैं है नाना दी। यार भाई साहब, ये गोरे भारतीयों के अलावा नाम ही नहीं ले रहे किसी का। सत्य नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, वो रिटायर्ड हो गए थे अभी पीछे, हाँ लेकिन अब फिर हाँ। माइक्रोसॉफ्ट का नया सीईओ इंडियन बना है, जिनका नाम है पवन डवलारी। माइक्रोसॉफ्ट का हो, इधर भी जगह ले ली हो इस बंदे ने यार दोबारा से भाई साहब माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ एक इंडियन, मतलब ये हिस्ट्री में आई थिंक पहली दफा हुआ होगा कि भाई किसी कंपनी का सीईओ बार बार बना और वो इंडियन बना हो। ये कमाल है भैया, ये बात तुम्हारी ठीक है, वही ना, बिल्कुल। देखो ये ना, दोबारा देख इंडियन बन गए। हाँ। मतलब कि गोरों का तो नंबर ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, तो नहीं। यार इंडियन ने तो दुनिया में कब्जा किया हुआ। आप जल्दी से पहले वॉच कर लेते वीडियो, एंड में कुछ बातें कर पाएंगे, तो कौन ऑन करते स्टार्ट। आईआईटी मद्रास से पढ़े पवन दावलूरी को माइक्रोसॉफ्ट में मिली बड़ी जिम्मेदारी। अब वह माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज और सरफेस के नए बॉस बन गए हैं। बताया ये जा रहा है कि उन्हें ये पद पैनोस पैने के बाद मिला है, जो पहले इस डिपार्टमेंट के हेड थे। अच्छा, मुझे आप जवाब दें जरा कि उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गए आईआईटी से पढ़ के। तो ये आपने देखा, वही ना, करें कंपैरिजन के साथ, इंडियन फिर कहते हैं एजुकेशन। नहीं जी हम ये हैं हम वो फिर हैं। अहमियत करें ना दे कंपैरिजन दो। के साथ। आप तो वॉशिंगटन रहते हैं और देखते हैं कि किस तरह जो है वो इंडियन जो डियास्पोरा काम कर रहा है, जो चीफ है वो कोई इंडियन ओरिजिन के आ गए हैं। तो ताड़ साहब, ये कोई पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड में, लंदन में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, ये क्यों नहीं आ रहे? हर जगह इंडियन कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं? आप कहते हैं डीएनए हमारा एक। इंडिया ने बड़ी तेजी से अपना और दुनिया का फायदा जो है वो यकजान किया है। एजुकेशन भी तो लो। उसने कोशिश की है कि दुनिया का फायदा उसके फायदे के साथ मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज को वो लेकर गया इंडिया में, अपने लोगों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज में उसने भेजा। बिल्कुल यही बात। उन्होंने अपने और दुनिया के स्टेक्स को मुश्तरका किया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड रहा है कि कहीं से भी तो कोई सोचो अच्छी सोया रहे, अच्छी नहीं खबर ही नहीं आ रही है। मैं तरस जाता हूं कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर सुनी जाए कि पाकिस्तान में यार कोई अच्छा हो रहा है, कोई पाकिस्तान में सर 2 दिन पहले लोग बड़े खुश थे, जो ये बातचीत कर रहे थे कि भारत के साथ ट्रेड खोलने की बात हो रही थी। नहीं, और अब भारत नहीं, वो चुटकुला था, वो मजाक था भाई। वो तो लतीफा सुनाया भाईजान डार भाई। वजह है नोकिया हो या गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर पेप्सी हो, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज इंडियन ही क्यों बनते हैं? इवन सीईओज को छोड़े प्राइम मिनिस्टर तक बड़ी बड़ी कंट्रीज के अब इंडियन ओरिजिन बनने लगे हैं। जय हिंद दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के हेड बन चुके हैं भारत के आईआईटी पास आउट पवन दावलूरी साहब। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस समय हाईलाइट बना हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो लोग कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑपरेट करते होंगे उन्हें बखूबी पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या होता है। ठीक है, उसके हेड बन चुके हैं पवन दावलूरी साहब, जो कि भारत से ही पढ़े लिखे थे। इनकी डिग्री भी सारी भारत से थी। आईआईटी मद्रास काफी फेमस है और वहां से वो पास आउट थे। अब सिर्फ पवन दावलूरी साहब तो अभी नए हैं, लेकिन ऑलरेडी भारतीयों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। जितने भी बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज है या दुनिया की लीडिंग कंपनीज है, उसके सीईओ या उसको हेड करते हुए आप लोगों को भारतीय मिलेंगे। सुंदर पिचाई नाम बहुत फेमस है गूगल के सीईओ, नील मोहन यूट्यूब, पराग अग्रवाल, इसके बाद फिर अजय बंगा वर्ल्ड बैंक, गीता गोपीनाथन IMF, ऐसी तमाम ऐसी संस्थान है जहां पे आप लोगों को भारतीय लीड करते हुए मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही ये खबर दुनिया में आउट हुई तो तमाम जगहों पर भारतीयों को प्रेज मिलनी शुरू हो गई। अमेरिका में, यूरोप में, कि यार हर जगह भारतीय छाए हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का रोना धोना लग गया कि भारत ने पैसे देके करवाया। कोई कह रहा है कि हमारी औकात नहीं है, हम आईआईटी खोल नहीं सकते। और सच में ये आईआईटी नहीं खोल सकते। इनके पास तो एक है PIT, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं मदरसे में बिठा के, और ट्रेनिंग ऐसी कि चाइनीज को अपने घर में फूंक देते हैं। दूसरा, मैं अभी आपसे यही बात कर रहा था ना, मुझे आप जवाब दें जरा कि उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया आईआईटी से पढ़ के। तो ये आपने करें कंपैरिजन के साथ, फिर कहते हैं नहीं जी हम ये हैं हम वो हैं। करें ना कंपैरिजन के साथ। कर सकते हैं, चले फिर। लेकिन सर उनके एस्टेब्लिशमेंट नहीं चला रही ना, हमारे यहाँ तो जो मिनिस्टर लगे हुए जो कुछ हो रहा है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट ही तो करवा रही होती है। मुझे ये प्रूव कर दें कि एस्टेब्लिशमेंट छोड़ दे, आप चला पाएंगे? यकीनन ना, जिस तरह से भारत आगे गया है हर चीज में, खास तौर पे पाकिस्तानी तो इकोनॉमी बहुत देखते हैं उनकी, तो वो देखकर और हर जगह उनके सीईओ जो लगे हुए पूरी दुनिया में, वो देख के यकीनन पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। पता नहीं कब सीखने हमने उसके अंदर देखें। एक तो आज भी जब मैं बात कर रहा था कि हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के नए जो पवन बने हैं वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े, मद्रास से। और ये इसका बुनियाद भी देखें, उन्होंने 1950s में रख ली थी। मौलाना आजाद, अबू कलाम आजाद उनके पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और नेहरू।
अब ये एक दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जो 91 के बाद जो सारा सिलसिला हुआ है, उसके साथ साथ आप ये नोट करें कि उनकी नेशनलिज्म ग्रो करता है, हमारी उनकी nationalism डाइवर्सिटी, नहीं नेशनलिज्म और एजुकेशन, ये तीन सीक्रेट है उनके पास, 3 सीक्रेट। और ये किसी भी कौम में मैं और फाइनल में इसमें ये ऐड करूंगा कि जहां एजुकेटेड मिडिल क्लास होगी और वो नेशनलिस्ट होगी, वो कौम तरक्की करेगी, उसमें कोई शक। और इस वक्त वो भारत का टाइम है कि मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास और यूथ एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट है। मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म दिया। पाकिस्तान ने ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जो जाके सीईओ लगे हो बहुत सारी कंपनीज के अंदर, ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जिनकी वजह से दुनिया चल रही हो, या पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को पाकिस्तान में दावत नहीं दी जो पाकिस्तान में आए और आके अपने स्टेक्स यहाँ पे छोड़ के जाएं या यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो पाकिस्तान थोड़ा सा आइसोलेटेड है, डर के मारे। इंडिया जो है वो ज्यादा वाइब्रेंट है, वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है और बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर गया इंटरनेशनल जो पार्स हैं उनके। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि इस वजह से तो कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा कि वहां सच्चा कौन है और झूठा कौन है। उनका फायदा इंडिया के साथ है, वो इंडिया की बात सुनेंगे। हाँ, एक नुक्ता जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं वो है असल बात, कि ये ना हो कि इंडिया के साथ अपने थोड़े फायदे के लिए आप पूरी दुनिया का एक बड़ा नुकसान करवा लें। इंडियन ओरिजिन के आ गए हैं, तो ताड़ साहब ये कोई पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड में, लंदन में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में ये क्यों नहीं आ रहे? हर जगह इंडियन कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं? आप कहते हैं डीएनए हमारा एक है, डीएनए एक है, लेकिन इंस्टीट्यूशन एक जैसे नहीं ना चीमा साहब। भारत के इंस्टीट्यूशन उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर देन अस। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कई बच्चे आपके देखे जो एमबीए की डिग्रियां लेकर आए हैं, 2 लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते। ये बात तो है। वो आपके लॉ स्कूलों में आज तक आपका लॉ पहले उर्दू में पढ़ाया जाता था, आज का तो मुझे पता नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आपके जब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ही कोई नहीं है, आपको स्पेलिंग ही ना आते हो आधे पाकिस्तानियों को, तो आपको सीओ कैसे लगाना हो? बात तो चीमा साहब इनकी भी, ताड़ साहब की भी ठीक है यार। भाई तुम्हें स्पेलिंग आते ना, और तुम्हें सीईओ लोग लगाएगा यार। आप अंदाजा लगाओ, सत्या नडेला जी के बाद फौरन एक और भाई साहब सीईओ माइक्रोसॉफ्ट का, वो भी इंडियन पवन जी नाम है भाई, और मद्रास के आईटी में से पढ़े हैं, मतलब फुल इंडियन एजुकेशन आईटी की लेकर अगला बंदा क्या, और जवान है बिल्कुल। कोई मतलब ये नहीं है कि बूढ़ा बंदा है। सत्या नडेला जी पे थोड़ी उनकी ज्यादा एज थी, समझ आता, लेकिन अब इनकी तो एज भी नहीं है, तो जवान है बिल्कुल। और ये बात बड़ी वजह इंडिया से पढ़ा है ना, एक्सफोर्ड से पढ़ा ना, बाहर से पढ़ा ना, और इंडिया की कितनी तालीम माना इंडियन है, लेकिन एजुकेशन का ठप्पा इंडिया का है। फिर आप अंदाजा लगा इंडिया की एजुकेशन किस मकाम पे पहुंची हुई है इस टाइम पे, कि भाई माइक्रोसॉफ्ट के बड़े बड़े सीईओ आज इंडियन बन रहे हैं। ना गोरा यार, इनके मुकाबले में कई लोग होंगे, गोरे होंगे और मुल्कों के होंगे, भाई उठाया कंपनी ने किसको, इंडियन को। आपको क्या लगता है कि गोरे नहीं लाइनों में लगे? क्यों नहीं लगे होंगे यार? लेकिन भाई अगला माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर ने चुना तो किसको चुना? अपने इंडियन को, क्योंकि उनको पता था सत्या नडेला जी ने क्या काम किया। उसने कहा भाई इंडियन ही कर पाएगा हमारी कंपनी को। वो टैलेंट जानते हैं ना दुनिया का किधर है, इंडिया में ही मिलेगा। टैलेंट की कमी तो अगला भी तो उठ के तो ऐसे नहीं गया होगा, उसने अपने कुछ ईयर्स लगाए हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तभी भाई ऑनर ने देखा यार कहता होगा भाई जहरी बात है, ये बंदे में दम है, तो भाई इसको देख डायरेक्ट लगाया सीईओ। बहुत बड़ी बात है माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनना। हमारे इधर गोरे पाकिस्तानी क्यों नहीं बनते? और यार हमारे, मैं सीधी सी बात करूंगा, हमारे मदरसों से निकलो, ऑफिस शहीदों से निकलो, मौलानाओं से हाथ निकालो, तो तब तुम कुछ बन पाओगे। हमारे मौलाना सुबह उठ के तुम मस्जिद में जाते हो, तुम्हें एक ही बात बोलते हैं, हिंदू ये तो हिंदू वो, तो भाई तुम्हें क्या हो रहेगा? बिल्कुल तुम महफूज सईदी बनोगे और क्या? सही बात तो है यार आपकी क्या थॉट, और बहुत बहुत मुबारक हो यार इतनी बड़ी अचीवमेंट पर। बहुत बढ़िया भैया। देख दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसका सीईओ इंडियन ना हो यार, मानना पड़ेगा ये बात। दुनिया में कोई ऐसी चीज उठा ले यार जिसका सीईओ इंडियन ना हो। सही बोला आपने। तो यार आपकी क्या थॉट है? वीडियो खत्म करते हैं।